नमस्कार साथियों, आज हम आप लोग को क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आप लोग को बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को सेट किए हैं जो बिहार बोर्ड में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पलटन पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रेटिना या दृष्टि पलटन पर। अभी तो यह पहला सवाल हुआ, अगले सवाल को देखते हैं, इससे भी मजेदार है। दूसरा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो चलिए, मनुष्य के नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए, अगर निकट की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसमें हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी, जो सबसे अधिक विचलित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख में गुण हो सकते हैं। तो देखो, उस गुण को हम लोग समझन क्षमता कहते हैं। जैसे कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझन क्षमता। प्रश्न संख्या 8, जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के नेत्र में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाइफोकल लेंस। प्रश्न संख्या 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 25 सेमी एवं अनंत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो देखिए, अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, और जो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है वह दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है तो इसमें होगा निकट दृष्टि दोष। आपका ऑप्शन नंबर बी,
निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उसमें जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला।